इसमें क्लास 8 साइंस लास्ट टॉपिक है हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो द ग्रेट इंप्रूवमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। ठीक है, एक ग्रेट इंप्रूवमेंट हुआ फूड ग्रेन्स में, मतलब कि अनाज उत्पादन के लिए जो है हमारे फूड ग्रेन्स अनाज उत्पादन के लिए जो है एक ग्रेट इंप्रूवमेंट हुआ, बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट हुआ ड्यूरिंग द पीरियड 1960-80, मतलब 1960 से लेके 80 तक। इज डेस्क्राइब्ड एज द ग्रीन रिवॉल्यूशन। इसे हम ग्रीन रिवॉल्यूशन बोलते हैं इन इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि में। इट इज नोन एज द, इसको क्या बोला जाता है, गोल्डन एरा ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, मतलब इंडियन एग्रीकल्चर का सुनहरा भविष्य। द ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज स्टार्टेड, ये शुरू किया गया था बाय डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, कौन से पीरियड में किया था, 1960 80। ठीक है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन द्वारा, एन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट। कौन थे ये, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट। ग्रीन रिवॉल्यूशन बिकेम सक्सेसफुल, और हमारा जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था ये सक्सेसफुल हो गया बाय द कलेक्टिव एफर्ट, मतलब सबके मिले जुले एफर्ट से। किस किस का एफर्ट था, गवर्नमेंट एजेंसीज का एफर्ट था, उसमें साइंटिस्ट था, साइंटिस्टों का था, और फार्मर्स का। ठीक है, ठीक है, तो साइंटिस्ट, गवर्नमेंट एजेंसीज और फार्मर्स तीनों ने इकट्ठा मिलकर जो है इसको जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन को क्या किया था, सक्सेसफुल बनाया था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था ग्रीन रिवॉल्यूशन में, उस प्रकार के बीज इन्वेंटेड किए गए जिनसे जो है फसलों में जो थी पैदावार बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, और किसान की जो स्थिति है वो इम्प्रूव हो गई। ठीक है, अब देखिए इसके ग्रीन रिवॉल्यूशन का मैंने बता दिया, ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था, द ग्रेट इंप्रूवमेंट, मतलब बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन में, मतलब अनाज के उत्पादन में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट। ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड, कौन से पीरियड में, 1960 से लेके 80 तक। इज डेस्क्राइब्ड एज द, इसको बोला जाता है ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडियन एग्रीकल्चर। ठीक है, भारतीय कृषि में ग्रीन रिवॉल्यूशन। इट इज नोन एज द गोल्डन एरा ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे इस नाम से बोला जाता है भारतीय कृषि का सुनहरा भविष्य। ठीक है, द ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज स्टार्टेड, ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के द्वारा, एन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, जो एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे। ग्रीन रिवॉल्यूशन बिकेम सक्सेसफुल, ये ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारा क्या था, बिकेम सक्सेसफुल, सक्सेसफुल हो गया बाय द कलेक्टिव एफर्ट ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट एजेंसीज से, साइंटिस्ट से और फार्मर से। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब दूसरा नाम है हरित क्रांति, इसको हिंदी में बोलते हैं हरित क्रांति। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए आप इसमें, अब आगे आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन में, ग्रीन रिवॉल्यूशन में ड्यूरिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन, इस ग्रीन रिवॉल्यूशन की दौरान क्या, हाई यील्डिंग, मतलब अधिक पैदावार वाले, ठीक, ड्वार्फ, छोटी वैरायटी के गेहूं की फसलें इंट्रोड्यूस की गई, किस किस से, फ्रॉम मैक्सिको एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, मैक्सिको और ऑस्ट्रेलिया से इंट्रोड्यूस की गई, मतलब लाई गई यहाँ पे वीट की हाई, मतलब अधिक पैदावार वाली छोटी किस्म की जो है गेहूं की फसलें। ठीक है, सिमिलरली इसी प्रकार हाई यील्डिंग वैरायटीज, ठीक है, अधिक पैदावार वाली जो किस्में हैं चावल की, राइस, मेज, मक्का, बाजरा, शुगर केन, गन्ने की, ये भी डेवलप की गई किसके द्वारा, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा, इंडियन साइंटिस्ट द्वारा। ठीक है, नई किस्में बनाई गई जिससे पैदावार में बढ़त हुई। ठीक है, हाई यील्डिंग वाली। गेन्स क्या हुए, गेन्स ऑफ ग्रेन रिवॉल्यूशन, मतलब ग्रेन रिवॉल्यूशन से क्या क्या फायदा हुआ, आवर कंट्री बिकेम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, मतलब हमारी कंट्री जो है सेल्फ सफिशिएंट होगी, मतलब हमारी कंट्री के खुद के पास इतना फूड ग्रेन प्रोडक्शन है कि हम किसी पे डिपेंड नहीं है। ठीक है, ये ग्रीन रिवॉल्यूशन से हुआ कि हमें जो है फूड ग्रेन्स कहीं बाहर से मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कि हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी हमें किसी जो है बाहर की कंट्री से जो है मंगाया जाए। तो आवर कंट्री बिकेम सेल्फ सफिशिएंट। ठीक है, खुद में इतना सफिशिएंट है फूड ग्रेन प्रोडक्शन में। दूसरा, एक बफर स्टॉक ऑफ व्हीट एंड राइस बिकेम कंट्री, एक बफर स्टॉक मतलब गेहूं का और जो व्हीट का और राइस का इतना ज्यादा बफर स्टॉक यहाँ कंट्री में हमारे पैदा होता है टू कंप्लीट फूड रिक्वायरमेंट्स, जिससे जो है फूड रिक्वायरमेंट्स इमरजेंसी कंडीशंस में भी फ्यूचर में पूरी की जा सकती है। ठीक है, कि भाई सपोज करो कहीं बाढ़ आ गई या कहीं कुछ आ गया तो उसके लिए फूड रिक्वायरमेंट्स पड़ेगी, तो उन फ्यूचर के लिए जो है भी हमारे पास इतना व्हीट और राइस का स्टॉक होता है। ठीक है,
तो वो भी ग्रीन रिवॉल्यूशन की उससे, क्योंकि उससे बम्पर पैदावार होती है। तीसरा हुआ इम्प्रूव इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फार्मर्स, किसानों की जो आर्थिक समस्या थी, मतलब आर्थिक स्थिति, उसमें भी इम्प्रूव हुआ, ठीक है, पहले के किसानों की तुलना में। एग्रीकल्चर इज नाउ रिगार्डेड एज इंडस्ट्री, आज के टाइम में क्या एग्रीकल्चर को भी क्या माना जाता है, इंडस्ट्री की तरह से, ये भी एक इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, कृषि भी। जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन के फायदे हुए कि किसानों की इकोनॉमिक व्यवस्था जो है, आर्थिक व्यवस्था जो है सुधार हो गया। इसी तरह से अनडिजायरेबल इफेक्ट, इसके कुछ अनडिजायरेबल इफेक्ट्स भी हुए, ग्रीन रिवॉल्यूशन के कुछ नुकसान भी हुए हार्म, जैसे एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स के ज़्यादा यूज से सोइल हैज रिड्यूस्ड इट्स फर्टिलिटी, तो सोइल की जो उर्वरकता है, मतलब भूमि की जो उर्वरकता है वो कम हो गई है। दूसरी यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स मतलब उर्वरकों का, खादों का, और पेस्टिसाइड्स का यूज करने से हमारी जो सोइल है वो पोल्यूटेड हो गई है, प्रदूषित हो गई है, एंड वाटर बॉडीज, और पानी भी प्रदूषित हो गया है। हाई यील्डिंग क्रॉप्स नीड मोर वाटर, जो अधिक पैदावार वाली जो फसलें हैं, हमारी क्रॉप्स हैं, उन्हें मोर वाटर, ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए इरिगेशन ज़्यादा करना पड़ता है ग्राउंड वाटर का। दिस हैज रिजल्टेड इन ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, इसका मतलब क्या है कि इसके कारण जो है हमारी भूमि के अंदर जो है पानी की वो क्या हो गई है, कमी हो गई है। तो जिस तरह ग्रीन रिवॉल्यूशन के एडवांटेज थे, इसी तरह से ग्रीन रिवॉल्यूशन के ये हमें डिसएडवांटेज मिले हैं कि केमिकल फर्टिलाइजर से सॉइल की फर्टिलिटी जो हमारी कम हो गई, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का यूज करने से हमारी सॉइल जो है वो पोल्यूटेड हो गई और वाटर बॉडीज पोल्यूटेड हो गई, ठीक है। तीसरा, जो ज़्यादा पैदावार वाली फसलें हैं, हाई यील्डिंग क्रॉप्स हैं, उन्हें नीड मोर वाटर, उन्हें पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, ठीक है, इसलिए इरिगेशन ज़्यादा करना पड़ेगा ग्राउंड वाटर का, और जब इरिगेशन ज़्यादा होगा तो ग्राउंड वाटर में क्या आएगी, कमी आएगी उसमें, ठीक है। तो ये हमारे थे ग्रीन रिवॉल्यूशन के डिसएडवांटेज, या बोल दीजिए अनडिजायरेबल इफेक्ट। चलिए, सम फूड फ्रॉम एनिमल्स, ठीक है। पहला फूड मिल्क, इट इज ए कंप्लीट फूड, ये कंप्लीट फूड होता है मिल्क। इट कंटेन्स, ही क्या रखता है, इसमें क्या क्या मिलता है, प्रोटीन्स, ऑल विटामिन, सारे विटामिन मिलते हैं एक्सेप्ट विटामिन सी, विटामिन सी को छोड़कर सारे विटामिन मिलते हैं, प्रोटीन मिलता है, सम शुगर, ठीक है, थोड़ी सी शुगर मिलती है, एंड एसेंशियल मिनरल्स, और आवश्यक खनिज, जो मिनरल्स हमें चाहिए एसेंशियल, वो भी मिलते हैं। दूसरा हमारा फूड फ्रॉम एनिमल्स है एग्स, जैसे मिल्क है, मिल्क किससे मिलता है, बफेलो से, काउ से, इस तरीके से, ठीक है। एग्स इज ए रिच सोर्स, एग्स जो अंडे जो होते हैं वो रिच सोर्स होते हैं किसके, प्रोटीन के, ठीक है, प्रोटीन उनमें भरपूर मात्रा में होता है। एग वाइट, जो अंडे का बाहर वाला व्हाइट पार्ट होता है, एग वाइट, इसे बोलते हैं एल्बुमेन, उसे क्या बोलते हैं, एल्बुमेन, इज रिच इन विटामिन बी, इसमें विटामिन बहुत मात्रा में पाया जाता है। इट आल्सो कंटेन, इसमें साथ साथ क्या मिलता है, विटामिन ए मिलता है, फैट मिलता है, कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन। दूसरा पार्ट होता है अंडे में, क्या होता है दूसरा पार्ट, येलो पार्ट ऑफ एग, जिसे बोलते हैं यल्क, ठीक है, इज ए गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, जो ये यल्क पार्ट है, मतलब पीले वाला भाग है, जिसे यल्क बोलते हैं, ये प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत होता है, ठीक है। फूड फ्रॉम एनिमल से थर्ड आ गया मीट, ठीक है, पहले क्या बताया था मैंने आपको, पहले मैंने आपको बताया था मिल्क, दूसरा एग्स, तीसरा का मीट। मीट मीन्स मांस, मीट इज ए गुड सोर्स ऑफ हाई क्वालिटी प्रोटीन्स, मीट जो होता है वो गुड सोर्स, बहुत अच्छा स्रोत होता है ऑफ हाई क्वालिटी प्रोटीन्स मिलते हैं इससे, मतलब अच्छी क्वालिटी के। एनिमल हस्बेंड्री, अभी some definitions आ गई। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, किसको बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री, रियरिंग ऑफ एनिमल्स, मतलब पशुओं का पालन करना, पशु पालन करना, ऑन ए लार्ज स्केल, बहुत बड़े स्केल पर, फॉर फूड, खाने के लिए, इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, बोलता है एनिमल हस्बेंड्री। एपीकल्चर क्या होता है, रियरिंग ऑफ हनी बेज, मधुमक्खियों को पालना, इज कॉल्ड एपीकल्चर। तीसरा फिश कल्चर, इसमें जैसे फिश लिखा है तो मछलियों का पालन करना, कल्चरिंग फिश इन पॉन्ड्स इज कॉल्ड फिश कल्चर। पोल्ट्री फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग में